हम लोग पिछले 25 दिनों से बीतक कथा सुन रहे हैं और उसके पहले भी हम लोग कई साल से बीतक कथा सुनते आ रहे हैं। तो बीतक के अंदर क्या विशेषता है? हम लोग सुनते हैं हर साल, तो क्या विशेषता है? तो मैंने जो समझा है कि सबसे पहली बात है कि जितने भी प्राणी संसार में आए हैं उन सबको दुख झेलना ही पड़ता है, चाहे हम चाहें या नहीं चाहें, क्योंकि दुख तो हमने मांग के लिया है। तो हम राज्य को कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि भाई दुख क्यों आ रहा है। लेकिन आप जितने भी बैठे हैं, हर प्राणी को, हर आदमी को कभी ना कभी जीवन में कष्ट आया है, या अभी भी कष्ट आ रहा है और कष्ट आएगा ही, क्योंकि ये एक स्वाभाविक है और आना ही है। लेकिन ये कष्ट आएगा तो हमको क्या करना है? हमको ये राज्य का प्रसाद समझकर उस कष्ट को निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, प्राणनाथ जी ने जितना कष्ट अपने जीवन में सहा है, आप लोग सुन ही रहे हैं। उसको अगर हम अपने जीवन से देखें तो हमारा कष्ट 1% भी नहीं है। लेकिन प्राणनाथ जी ने हर कष्ट को एक स्टेपिंग स्टोन माना। एक कष्ट से निकले और आगे बढ़े, फिर एक कष्ट से निकले फिर और आगे बढ़े। देखिए, बिहारी जी के कारण 3-3 बार वो बंदी गृह में जाना पड़ा, लेकिन कभी भी प्राणनाथ जी ने बिहारी जी की कभी भी पूरी बीतक में कहीं निंदा नहीं की। वो हमेशा उनको सद्गुरु मानते रहे। देखिए, मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताता हूं कि जब कोई फिल्म बनाता है ना, तो एक डायरेक्टर होता है, एक हीरो होता है और एक विलेन होता है। तो डायरेक्टर के कहने अनुसार ही जो हीरो है वो काम करता है, एक्टिंग करता है, कुछ भी करता है। और विलियन जो है वो भी डायरेक्टर के कहे अनुसार उनको कष्ट बताता है, उनको तकलीफ देता है। उसमें अगर आप विलियन का पर्सनल जीवन देखें तो उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो वही कर रहा है जो उसको डायरेक्टर भूल रहा है। इसी तरह से परमात्मा जो है उसने पहले से ही निर्धारित किया है कि हमको क्या क्या दुख पाना है। उसमें कोई हमारा कसूर नहीं होता कि भाई मैंने ये गलत किया है, वो गलत किया है, इसलिए दुख आया। ये सब पहले से ही निर्धारित है और उसको कारण बनाने के लिए कोई ना कोई बनता है। जैसे बिहारी जी कारण बने, बिहारी जी का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो पहले ही राज्य ने उनको बताया था कि आपको ऐसा ऐसा करना है और उसी कारण से उनको तकलीफ होनी है। तो इसी तरह से अगर हमको कोई हमारा संबंधी, हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई दोस्त हमको कोई धोखा देता है, कष्ट देता है, तो वो आदमी बुरा नहीं है, क्योंकि उसको पहले से ही राज्य ने निर्धारित किया हुआ है कि आपको इसको इसको दुख देना है। तो इसलिए हमको ये जीवन में सोचना चाहिए कि ये आदमी बुरा नहीं है। प्राणनाथ जी बोलते हैं ना, देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए तेन। जो आदमी आपको कष्ट दे रहा है वो अपनी मर्जी से कष्ट नहीं दे रहा है, वो राज्य की निर्धारित से ही कष्ट दे रहा है। इसलिए जीवन में हमको ये छोटे मोटे जो दुख हैं वो तो आएंगे ही, उनसे निपटने का क्या उपाय है? वही हम लोग बीतक में सीखते हैं कि हम राज्य की तरफ ध्यान दें, अपना काम करते रहें, उसको कष्ट को सोचें कि भाई क्या है, इसको निर्धारित करने का, इसको दूर करने का क्या कैसे रास्ता बनता है, और उसके ऊपर हमको चलना चाहिए। और उसी तरह से उस सोच को अगर हम बदलेंगे तो हमारा जीवन जो है वो आराम से बीतता जाएगा। देखिए, मैंने अपने जीवन में भी 3-3 60 सती निकाली है। 60 सती का मतलब समझते हैं? शनि की 60 सती होती है, 7.5 साल की। 60 सती में आदमी उल्टा हो जाता है पूरा। जो भी वो काम करता है सब उल्टा होता है, हर काम में नुकसान होता है।
अगर वो सोने को भी हाथ लगाएगा तो भी मट्टी हो जाएगा। उसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वो समय ही ऐसा आता है। देखिए, पांडव भगवान के साथ थे, लेकिन फिर भी उनको 12 साल अज्ञातवास वनवास जाना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास जाना पड़ा। क्यों? कि जो ईश्वर ने निर्धारित किया है उसको कोई बदल नहीं सकता। हाँ, ये है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाप करते हैं, तो राज जी हमको उसको सहन करने की शक्ति देते हैं। दुख तो हमको भोगना ही पड़ेगा। उनको 12 वर्ष वनवास जाना ही पड़ा, 1 साल अज्ञातवास जाना ही पड़ा। भगवान राम को भी 14 साल वनवास जाना ही पड़ा। उसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं था। कैकेयी तो सिर्फ एक माध्यम थी, क्योंकि उस माध्यम से ही कोई ना कोई चीज का साधन बनता है। तो हम कैकेयी माता को भी कोई दोष नहीं दे सकते, लेकिन वो एक निर्धारित ही है। ऐसे ही एक बार शनि महाराज शिव जी के पास आए कि भगवान मुझे आपके पास आना है। बोले अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो वो शिला बन के बैठ गए। शिव भगवान शिला बन के बैठ गए। 7 कल्पांत तक वो शिला बनकर बैठे रहे। फिर जब पूरा हुआ, 7 कल्पांत पूरा हुआ, तो शनि महाराज आए उनके पास कि भगवान आपका समय पूरा हो गया, आप अपने स्वरूप में आ जाइए। तो शिव जी ने पूछा उसको, शनि महाराज को, कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया? बोले भगवान आप 7 कल्पांत तक पत्थर बने रहे, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बिगाड़ता? तो कहने का मतलब ये है कि ये तकलीफ हर मनुष्य को आती है, और उसको धीरे से उसको कि समय आएगा, बीत जाएगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि आज से 55 साल पहले मुझे इतना नुकसान हुआ, 7 लाख का कर्जा हो गया मेरे पर, और असेट 0। सब लोग मेरे पे केस करते रहे, कोई कुछ करता रहे। अब मुझे ये लगा कि मैं भी कैसे छुटकारा हुआ। तो हमारे ऑफिस के सामने एक छाया शास्त्री बैठते थे, जिनके पास सूर्य संहिता थी। तो किसी ने बताया, तो मैं उसके पास गया। तो उसने आज से 50 साल पहले मेरे से 100 रुपया चार्ज किया एक जनरल रीडिंग करने के लिए। तो मैं अपनी जन्म पत्री लेके गया, उसको दिखाया। उसने मिलाया कि भाई आपका जन्म कहाँ हुआ, माता का नाम क्या है, पिता का नाम है, वो सब मेल मिलाया। तो उनके पास जैसे भृगु संहिता होती है, ऐसे ही लकड़ियों की पट्टी के ऊपर उनके श्लोक लिखे हुए होते हैं सूर्य संहिता में। उसने एक एक पट्टी पढ़ना शुरू किया, मेरी तरफ देखे, एक पट्टी पढ़े फिर मेरी तरफ देखे, एक पट्टी पढ़े फिर मेरी तरफ देखे। अब उसमें लिखा था ये बालक को नुकसान होगा, ये बालक को कर्जा होगा, ये बालक को मान हानि होगी, ये बालक आत्महत्या करने की सोचेगा। मैंने कहा इस आदमी को मैं पहली बार मिला हूं जिंदगी में, तो इसको कैसे मालूम कि ये सब कुछ होने वाला है? तो फिर मैंने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, ये तो बात पुरानी हो गई, अभी आगे क्या है? बोला अभी 2 साल तुम ईश्वर का भजन करो, अभी 2 साल तुम्हारा समय और खराब है। तुम सोने को भी हाथ लगाओगे तो मट्टी हो जाएगा। 2 साल आप कैसे भी करके ईश्वर का भजन करके कैसे भी निकालो, फिर धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। और 25 साल के बाद फिर तुमको राजकीय तकलीफ आएगी, वो भी 7 साल तक रहेगी, वो भी 7 साल के बाद पास हो जाएगी, फिर तुम्हारा जीवन चलता रहेगा। अभी सवाल इसमें ये पैदा होता है कि मुझे जो तकलीफ आई, घटना हुआ, इसमें मेरी क्या गलती थी? जब मेरा बिजनेस अच्छा चलता था तो घर में मैं सबसे बुद्धिमान था, सब लोग सोचते थे कि ये, और जब कर्जा हुआ तो बोले ये नालायक है, बुद्धू है, बेवकूफ है। और यहाँ तक हुआ कि मेरे जितने भी संबंधी थे, सिवाय मेरे माता पिता को और मेरी बहन को छोड़कर, 3 जनों को छोड़कर, सब लोग ये समझते थे भाई ये बेवकूफ है, गधा है,
और सबने मेरे से मुंह मोड़ लिया। किसी के पास मैं जाता था तो घबराता था कि भाई ये कैलाश आया है, कहीं पैसा नहीं मांग ले। तो मेरी पत्नी पूछती थी कि भाई ये सब ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कहा इनका कसूर नहीं है, क्योंकि इनको डर है कि अगर ये आया तो कुछ पैसा नहीं मांग ले। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर सब चीज निर्धारित थी, जिस आदमी को मैं पहली बार मिला उसने सब चीज मेरे को एक एक चीज पढ़ के बता दी, तो फिर मेरा कसूर क्या है। और फिर जब मेरा समय ठीक हुआ, बिजनेस बढ़ गया और हुआ, तो फिर सब जितने भी रिश्तेदार थे वो सब वापस आ गए। सबने बातचीत करना शुरू किया, सबने सबने जो है ना संबंधी भी आ गए, सब सब ठीक हो गया। तो ये मैं कहने ये जा रहा हूं कि हमको जो भी कष्ट आता है वो सब पहले से निर्धारित है, उसमें किसी का कसूर नहीं है। भी तुमने बिजनेस ठीक से नहीं किया, तुमने ध्यान से नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हाथ में तो सिर्फ प्रयास करना है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना है, हमको कोशिश करना है। जब कोई चीज का समय आएगा तभी वो काम होगा। तो इस तरह से सब जीवन चलता रहा। मेरा तो सौभाग्य रहा कि मैं 71 साल पहले गुरुजी की कृपा का पात्र बना। 71 साल पहले बंबई में उन्होंने मुझे तारतम मंत्र दिया। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गुरुजी की शरण में हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो फिर मुझे ये कठिनाई क्यों आई। कठिनाई अपनी जगह है। मंदिर जाना, तारतम जाप करना या कथा सुनना वो एक अपनी जगह है। उससे क्या होता है, हमें जो कष्ट है ना उसको सहन करने की शक्ति मिलती है। दुख तो हमको भोगना ही पड़ेगा, उसमें होने को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हमको भजन करने से, जाप करने से, कथा सुनने से हमारी बुद्धि पॉजिटिव होती है और हमें सहन करने की शक्ति मिलती है। गुरु जी ने मुझे अपने जीवन में एक चौपाई याद कराई। बोले कैलाश, एक चौपाई तुम याद रखना। बहुत साल तक मैं सोचता रहा कि 18,500 चौपाई में से ये एक चौपाई गुरुजी ने मुझे क्यों याद कराई। बहुत साल तक सोचता रहा। फिर जब परिषद, विश्व परिषद बनी गुरुजी के धाम जाने के बाद में 1986 में 86 में परिषद बनी। उसके बाद कुंभ मेले आए, तो कुंभ मेला भी हम लोग परिषद की ओर से लगाते रहे। तो जब कुंभ मेले की बात होती थी तो मीटिंग में यही प्रश्न उठता था कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि परिषद के अकाउंट में कभी बैलेंस होता ही नहीं था, जीरो बैलेंस होता था। वही बोलता था कि भाई आप हाँ करो कि भाई मेला मेला अपने को लगाना है, बाकी के छोड़ दो। तो जीरो बैलेंस से कुंभ मेले का प्रोग्राम होता था। पहला कुंभ मेला हुआ जो पहले 1998 में हरिद्वार में हुआ, फिर दूसरा 2001 में इलाहाबाद में हुआ। तो इलाहाबाद में तो क्या है कि नदी के किनारे पे कुंभ मेला लगता है, टेंट वगैरह लगा के बनाना पड़ता है। तो देखा खर्चा लग रहा है, पैसा कुछ आ नहीं रहा है। फिर मुझे उस चौपाई का अर्थ खुला। तो और ऐसा लगा कि कुछ लोग कुछ सुंदर सा सिर्फ मुझे पैसा देने के लिए आए, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा था और मैं सोचा कैसे होगा पूरा। तो फिर ऐसा लगा जैसे कुछ सुंदर सा सिर्फ मुझे पैसा देने के लिए इलाहाबाद कुंभ में आए। और उस टाइम में 11 लाख रुपए लगा खर्चा, लेकिन जैसे भी तैसे करके पूरा हो गया। तो चौपाई थी, कर हिम्मत बांध कमर, ले हुक्म सब बात, पास पीऊ पहचान के और छोड़ सब साथ।
अगर आप कोई सामाजिक कार्यक्रम या कोई सेवा का काम या धर्म का काम निस्वार्थ भाव से करते हो, आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो आप हिम्मत करके मैदान में कूद जाओ। राज जी आपके पास आपके पीछे खड़े हैं, और इस चौपाई में जो उन्होंने गुरुजी ने मुझे याद कराया, तब मुझे लगा कि उनको मालूम था कि भविष्य में ये इस तरह के काम करेगा, बगैर कुछ कहे ये खुद बोलेगा। लेकिन हर बार गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं, फिर मुझे और किसी की चिंता नहीं। 6 कुंभ मेलों में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्चा किया मैंने। कितना? 2.5 करोड़। और बैंक बैलेंस होता था 0। लेकिन राज्य की कृपा से, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं था उसमें कि भाई कुंभ मेले में से कुछ स्वार्थ। हालांकि कुछ लोगों ने बोला भाई कैलाश ने 20 लाख रुपए खाया है, 30 लाख रुपए कुंभ मेले में खा लिया। तो गुरु जी बोलते थे, अगर आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हो और आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, किसी को आप तकलीफ नहीं दे रहे, तो लोग क्या बोलते हैं उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। उनको बोलने दो, आप अपना काम करते रहो, मैं पीछे हूं। तो इस तरह से सबसे पहली बात जो हमने सीखी अभी तक में, कि कष्ट हमको आना ही आना है, लेकिन हमको उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम राज्य पे भरोसा करके प्रयास करते रहें। दूसरा, जो आदमी हमको कष्ट देता है, ये जिसके कारण से हमको तकलीफ आती है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी ने कभी भी बिहारी जी की कहीं भी निंदा नहीं की। और हम लोगों को भी यही समझना चाहिए कि बिहारी जी ने जो कुछ भी किया वो राज्य के आदेश से किया। हमने उनका कोई कसूर नहीं था। तो मेन चीज ये है कि इसीलिए हम लोग हर साल सुनते हैं कि भाई बीतक में कैसे उनकी जीवनी रही, कैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ते गए, कैसे उन्होंने हरिद्वार में जाके सब शास्त्रार्थ किया और पन्ना जी तक उन्होंने पहुंचे। 7 साल महाराज का भी अगर हम जीवन देखें, तो उनका जन्म तो जंगल में हुआ और कितना कष्ट उन्होंने सहा, लेकिन फिर भी जिसके ऊपर गुरुजी की कृपा हो, वो अपना जीवन कठिनाई पाता हुआ भी आगे बढ़ाता ही जाएगा। तो मेरी भी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जीवन में अगर कोई भी कष्ट आए तो आप उसको घबराइए नहीं। ये राज्य का प्रसाद है। देखिए, प्रसाद में कोई खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, कोई मिर्ची वाला भी होता है। लेकिन ये जो दुख है, अगर दुख नहीं आएगा तो हमारे को सुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए आप दुख से घबराइए मत। और राज्य की जब भी दुख आए, आप थोड़ा पाठ बढ़ा दीजिए, अपनी माला को बढ़ा दीजिए, अपने आप पास हो जाएगा। बस मुझे इतना ही कहना है। सब साथ को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।